जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दर्शन की प्यास घनेरी, चित तपन समाई। दर्शन की प्यास घनेरी, चित तपन समाई। जग भोग रोग सम दिखे, सत्संग में सूरत लगाई। जग भोग रोग सम दिखे, सत्संग में सूरत लगाई। गति अगम तुम्हारी समझी, पर दर्श बिना तृप्त न आई। गति अगम तुम्हारी समझी, पर दर्श बिना तृप्त न आई। गुरुमुखता बन नहीं पड़ती, फिर कैसे पर तप पाई। गुरुमुखता बन नहीं पड़ती, फिर कैसे पर तप पाई। तुम गुप्त रहो जीवन से, संग सबके दूर न पाई। तुम गुप्त रहो जीवन से, संग सबके दूर न पाई। बिन कृपा सतगुरु पूरे, निज रूप ना तुम दिखलाई। बिन कृपा सतगुरु पूरे, निज रूप न तुम दिखलाई। अब तड़पूं तरसूं बहु विधि, तुम निकट न होत रसाई। अब तड़पूं तरसूं बहुविधि, तुम निकट न होत रसाई। हो समर्थ दाता तुम सबके, मुझको भी खींच बुलाई। हो समर्थ दाता तुम सबके, मुझको भी खींच बुलाई। मैं कैसे देखूं तुमको, कोई जतन न अब बन आई। मैं कैसे देखूं तुमको, कोई जतन न अब बन आई। घट का पट खोलो प्यारे, यह बात ना कुछ
कठिनाई। घट का पट खोलो प्यारे, यह बात न कुछ कठिनाई। तुम चाहो तो छिन में कर दो, नहीं जन्म जन्म भटकाई। तुम चाहो तो छीन में कर दो, नहीं जन्म जन्म भटकाई। दर्शन की प्यास घनेरी, चित तपन समाई। दर्शन की प्यास घनेरी, चित तपन समाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी, कथा भागवत से अलग यह सत्संग का कार्यक्रम हुआ करता है। जब सत्संग लोग पहले के समय में सुनते थे, इसके अधिकारी थे। कहा गया है सत्संग महिमा है अधिकारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या होता है? सत्संग को समझना, जानना और सत्संग के वचनों को मानना, उसका पालन करना। तो जब अधिकारी थे सत्संग के, तब आज की तरह से दुख नहीं था, बीमारियां नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता नहीं थी। उस समय पर बरकत लोगों को मिलती थी। एक कमाता था, 10 खाते थे, बड़ी ही संपन्नता थी। किसान अपने खेत में बीज को डाल करके चला आता था। जब जरूरत पड़ती थी, बादल आते थे, बरस जाते थे। सतयुग का इतिहास तो ऐसा मिलता है कि एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। देखने में चमक दमक इतनी बने न रहती रही हो, मोटा खाना मोटा पहनना बने रहता रहा हो, लेकिन जिसको संपन्नता कहते हैं वो थी। संपन्नता किसको कहते हैं? कि जिसके पास ठोस चीज हो। देखो रुपया पैसा गल जाता है, सड़ जाता है, लेकिन सोना नहीं सड़ता है। सोना लोगों के घरों में हुआ करता था। गरीब से गरीब घर की औरतें एक एक पाव सोना पहनती थी, 2-2 किलो चांदी बटन पर पहनती थी। पैर में जूतियां बने न रहती रही, घर फूस का छप्पर का झोपड़ी बने रहता रहा हो, लेकिन लोगों के पास ठोस माल था। अब चमक दमक बहुत हो गई, कोठी हो गया, बंगला हो गया, सब कुछ देखने में बहुत संपन्नता दिखाई पड़ रही है। लेकिन पता करो कर्जदार कितने हैं? 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। कर्जा लेना लोग एक अभिशाप समझते थे। दूसरे के आगे हाथ फैलाना ये लोग छोटापन समझते थे। मनुष्य के अंदर आत्मबल था, आत्मशक्ति थी। जब आत्मशक्ति थी, आत्मबल था, तो किसान अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता, बादल बरस जाते। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाते थे। इतना लोगों में आत्मबल था, जो इच्छा मन मानी।
और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो कौन सा देश है? यही भारत देश है, यही भूमि है, यही जमीन जिसको आप जोतते बोते हो खाते हो, यही है। इसी तरह का घर मकान उस समय भी था और हमारे आप जैसे हाथ पैर आंख कान वाले लोग भी थे, इसी तरह के थे। लेकिन सत्संग न मिलने के कारण आदमी भटक गया, लोगों के कर्म खराब हो गए। कर्म किसको कहते हैं? हाथ पैर आंख कान से जो आप काम करते हो, अच्छा बुरा जो सुनते हो, अच्छा बुरा बोलते हो, अच्छा बुरा हाथ से करते हो, उसको कहते हैं कर्म। तो लोगों के कर्म जब खराब हो गए तो कर्मों की सजा जब मिलने लग गई, कर्म लोगों को जब दुख देने लग गए, तब आदमी की बुद्धि खराब हो गई। तो कहते हैं भाग्य खराब हो गया। भाग्य किसको कहते हैं? कर्म से ही भाग्य बनते हैं। और भाग्य यानी जब होता है, कर्म अच्छे होते हैं तभी सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। और सत्संग जब मिल जाता है तो वो ब्रह्म भंगा, भव भंगा। भव किसको कहते हैं? भव सागर को। भव सागर ये यही जहां पर आप हम रहते हैं, इसी को भव सागर बताया गया है। देखो यहीं पर आदमी दुख झेलता है, कभी सुखी हो जाता है, हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी खाने को ज्यादा मिल जाता है, बढ़िया चीजें मिल जाती हैं, कभी कुछ भी नहीं मिलता है। देखो कभी आराम करता है, कभी भगता दौड़ता रहता है, जन्मता और मरता है, जन्मने और मरने की पीड़ा को, दर्द को बर्दाश्त करता है। यह है भवसागर। यह खत्म, भवसागर नहीं खत्म होता है। बिन सत्संग, बगैर सत्संग के आप समझो कि विवेक न हुई, बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं हो पाता है। और आदमी इसी में पशु पक्षियों की तरह से खाता, पैदा होता, खाता, सोता, बच्चा पैदा करता और दुनिया संसार से चला जाता है। मनुष्य शरीर पाने का मतलब ही नहीं समझ पाता, फंस जाता है। प्रेमियों, सत्संग लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सत्संग सुनना चाहिए। अब सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले और सतलोक सतपुरुष का यहाँ कीर्तन हो। सतपुरुष किसको कहा गया है? सतपुरुष अंड पिंड यानी पिंड अंड ब्रह्मांड सबसे परे यानी उनका लोक है, वो रहते हैं जिनको सतपुरुष कहते हैं। उस स्थान का नाम क्या है? सतलोक। सबसे ऊंचा स्थान है। इस लोक से लेकर के और ऊपर तक यानी वो जो इधर काल के लोक हैं, काल के देश हैं, उनमें सबसे ऊपर दयाल का देश जो है वही सतलोक कहलाता है, वही सतपुरुष कहलाते हैं। तो जो सतपुरुष के बारे में जानकारी रखता हो और उनके बारे में बताता हो, उनकी महिमा को गाता हो, उन तक पहुंचाता हो, जीवों को पहुंचने का रास्ता बताता हो, उसकी बातों को सुनने से हर तरह का ज्ञान, हर तरह की जानकारी हो जाती है। जैसे आत्मा परमात्मा की जानकारी, जैसे बंधन से मुक्त होने की जानकारी। देखो प्रेम, रक्षाबंधन आप लोगों ने बहुत मनाया, लेकिन बंधन से छुटकारा कहाँ मिल रहा है? बंधन से मुक्ति नहीं हो रही है। तो रक्षाबंधन को खा पी करके, हाथ में धागा बांध करके, पूरी मिठाई कचौड़ी खा करके मना लेना, यह जीवन का एक अच्छा त्योहार नहीं है। यह अच्छा यानी समझो ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है। देखो आपको बताऊंगा, बंधन से मुक्ति जब होती है तभी इस जीव की रक्षा होती है। जीव किसको कहते हैं? किसी ने जीव कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने जीवात्मा कहा, किसी ने सूरज कहा। हाँ, ये कही चीज किसके अंदर है? इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है।
वो सर्वोपरि पावर है, सबसे ऊंची शक्ति, सबसे ऊंचा पावर वाली चीज है। प्रभु की अंश जिसको कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश ये जीवात्मा है। ये जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट हो जाता है तो डाल दी जाती है और तब से ये बराबर रहती है। पैदा माँ के पेट में बच्चा पलता है तब भी जीवात्मा रहती है, बाहर जब निकलता है तब भी जीवात्मा रहती है, बच्चा रहता तो भी जीवात्मा, जवान हुआ तो भी जीवात्मा, बुढ़ा हुआ तो भी जीवात्मा ये रहती है। और जीवात्मा जब ये निकल जाती है तब यह 5 तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से जो ये शरीर बना है ये कुछ अन्य काम का लायक नहीं रह जाता है। फिर इसी को लोग कहते हैं ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। फिर तो ये मिट्टी का खिलौने को मिट्टी में मिलाना ही पड़ता है। तो जीवात्मा ही खास चीज है। जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है और ये जब से प्रभु के पास से आई ये फंस गई, निकल नहीं पाई, बंधन में बंधी हुई। अब आप जो नए लोग आए हो आपको समझाता हूं कैसे बंधी है जीवात्मा। देखो ये शरीर में जब से डाली गई तैसे ये बन गई। शरीर में जैसे डाली गई, कहाँ डाली गई? माँ के पेट में डाली गई, तो वहां से निकल नहीं सकती है। अब जैसे भी रहना पड़ेगा, 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता ही है जीवात्मा। और बाहर जब आई, बाहर जब निकली माँ के पेट से तो भी बंधन हो गया। शरीर में होने के कारण क्या बंधन हो गया? दूध पीना। दूध नहीं पिएगा बच्चा तो समझो कि यानी ये शरीर चलेगा नहीं, बंधन हो गया। दूसरा बंधन हो गया, फिर जब अन्न खाने लगा तो अन्न खाने का बंधन हो गया। टट्टी पेशाब जिसको लेट्रिन कहते हो जाने का बंधन हो गया। पेशाब लगता है, लेट्रिन महसूस होती है, रोता है, गुनगुनाता है, इशारा करता है, माँ नहीं समझ पाती है तो अज्ञानता में बिस्तर पर ही कर देता है, लेकिन वो जरूरी होगी। अंदर अगर कोई चीज जाएगी तो बाहर निकलेगी। ऐसा ये सिस्टम बना दिया उसने कि जिससे वो बंधन में आ गए। किसने बनाया? जिसको काल भगवान कहा गया, जो इस देश दुनिया के मालिक हैं, जो देवी देवता के मालिक हैं, जो आप ये समझो जितने भी ब्रह्मांड लोग, ये जो पिंड लोग किसको कहते हैं? पिंड से जो ये बनता है, जैसे हमारा शरीर है, आपका शरीर है, जैसे गाय बैल भैंस, ये सब पिंड हैं। तो पिंड के भी मालिक, पिंड लोक के, ये पिंड का लोक है, ये संसार इसके भी मालिक है। अंडलोक है, अंडलोक में देवी देवता रहते हैं, और वैकुंठ लोक में नहीं समझो कौन रहता है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो अनित्य देव हैं, तो इन सब के मालिक हैं। इनके पिता के भी मालिक ईश्वर जिनको कहा गया, इनके माता के भी मालिक हैं। कौन है? वो सत्पुरुष हैं। लेकिन ये जो मांग करके लाए, तपस्या करके, जो पुराने लोग आपको समझोगे, तो उसकी वजह से ये जीवात्मा इनके चंगुल में आ गई, फंस गई इनके चक्कर। तो ये काल का देश है। काल ने ऐसा ये पिंजरा बना दिया, मनुष्य शरीर रूपी पिंजरे में इस तरह से इस जीवात्मा को बंद कर दिया, यह निकल नहीं सकती है। अब आप ये समझो, जब बच्चा थोड़ा होश में आया तो अब माता पिता के अनुसार पढ़ाई लिखाई करेगा, काम कोई अगर सिखाएगा पिता तो काम करने जाएगा, उसका बंधन है। सीखेगा कोई काम, पढ़ाई दुनिया की करेगा तो उसका बंधन है। स्कूल जाओ, ट्रेनिंग स्कूल जाओ, कहीं भी काम सीखने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए जाओ, यह सब हो गया बंधन। अब बड़ा हुआ और शादी ब्याह हो गया, शादी ब्याह हो गया तो उसका बंधन हो गया। औरत आ गई तो उसका भी ध्यान रखो, खाने पहनने का, सुख सुविधा का उसका भी ध्यान रखो। और समझो कि बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी पढ़ाई का, दवाई का इंतजाम करो। 24 घंटे का समय इंसान को मिलता है
और इसी 24 घंटे में बच्चे के लिए भी समय निकालना रहता है। बच्चे के यानी पढ़ाई लिखाई, जीवन के तरक्की के लिए, उसके जीवन के विकास के लिए आप ये समझो बंधन रहता है। किसका बंधन रहता है? पिता का बंधन रहता है, माता का बंधन रहता है। दोनों बंधे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बंधन में बंधे हुए। और नाती हो गया तो उसके लिए भी बंधन। लोग कहते तो हैं कि लड़के का शादी ब्याह हो जाए बस फ्री हो जाए, बस भजन भाव भक्ति और सेवा में लग जाए, लेकिन निकल नहीं पाते। अगर पोता हो गया तब तो पोते का मोह हो गया, अब वो बंधन हो गया। नौकरी में जाना बंधन हो गया। लोग कहते तो हैं नौकरी से छुटकारा मिल जाए, बस परमार्थी काम में लग जाएंगे, भजन भाव भक्ति में लग जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाते। फिर तो 8 घंटे की जगह 24 घंटे की ड्यूटी इन्हीं में लग जाती है। नाती के कौन नाती हो, वाकई कौन ठिकान। नाती के नाती हो गया तो वो तो और कई बंधनों में बन गया। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी कहा गया। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध दिया तो है बहुविध दान। और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न का। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के कौन नाती हो वह वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध दिया तो बहुविध दान। और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न का। बहुत धन हो गया, संपत्ति हो, अब उसकी रखवाली करो, संभालो, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, इनकम टैक्स वाले छापा न डाल दें, और विभाग वाले न आ जाएं, सील कर दें तिजोरी। तो उसके लिए बही खाता रात भर बनाते रहो, कंप्यूटर पीटते रहो, इधर का उधर उलट फेर करते रहो। देखो जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है, लेकिन जिसके पास ज्यादा है उसको नींद की गोली खानी पड़ती है। जिनको बड़े आदमी कहते हो, इनको बड़ा सुख होगा, बड़ी शांति होगी, मोटे गद्दे पर सोते होंगे, ऐसी कमरे में रहते हैं, इनको बड़ा सुख होगा, रात भर जगते हैं, सोचते रहते कैसे क्या करें, कहाँ सेट करें, कैसे पैसे को जमा करें, कैसे छिपावें, क्या चीज खरीदें, क्या बेचें। नींद की गोलियां ऐसे ही लोगों के यहाँ ज्यादातर मिलती। क्यों? बन गया, रुपया पैसा ज्यादा हो गया, बन गया, बस निकल नहीं सकता, घर छोड़ नहीं सकता है, जानवर ज्यादा पाल लिया, अब वो जानवरों को छोड़ नहीं सकता है। आदमी सुख के लिए तो करता है, लेकिन वही दुख में बदलता चला जाता है, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं जानता है। प्रारब्ध पर विश्वास नहीं होता है, वक्त के गुरु पर, समर्थ गुरु पर विश्वास नहीं होता है, सत्संग की बातों पर विश्वास नहीं होता है। आदमी उस प्रभु को भूल जाता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देते हैं, परवरिश वो करते हैं, लेकिन उसको भूल करके आदमी ये सोचता है मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मेरे करने से हो रहा, मेरे जिलाने से ही बच्चे जी रहे हैं। अब उसको क्या पता है, भूल गया किस चीज को, पैदा होने पहले जो माँ के स्तन में दूध भर दिया था उसको भूल गया। तो प्रेमियों, धन दौलत और ये जितनी भी चीजें हैं यह सब बंधन है, निकल पाना इससे मुश्किल होता है। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसी, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसी किसको कहा गया? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो है 5 भूत जो लगा दिए, इसी में आदमी फंस जाता है। 5 ये हो गए, और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो ये चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसी, ये पचड़ा, ये 5 ये है, और 4 इसी में जीव फंसा हुआ है। देखो बुद्धि खराब हो, मांस खाया जानवरों का, जानवरों को ज्ञान रह जाता है, जानवरों को ज्ञान नहीं रहता, मांसाहारियों जानवरों को ज्ञान नहीं रहता। उनको तो जब भी उनके अंदर वासना जगी, तभी वो ये नहीं देखते हैं
कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है, या ये मेरी बहन है, एक ही कोख से पैदा हुए, तो उनकी भावना जब जगती है तो देखो कोई भी समझो मर्यादा नहीं रह जाती है। ऐसे ही आदमी जब मांस को खा लेता है, शराब को पी लेता है, होश में नहीं रह जाता है, ज्ञान नहीं रह जाती है, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब कामी हो जाता है पुरुष। उसको तो जब काम वासना सताए तब वो किसी का ध्यान नहीं रखेगा कि हमारा खून के रिश्ता है, इससे हमारा खून का रिश्ता है, कि हमारी बहन है कि हमारी बेटी है। देखो रिश्ते को कैसे कैसे ये जो टीचर अध्यापक और ये विद्यार्थी बच्चियां जो होती हैं, छात्राएं, कैसे कैसे देखो ये रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को तार तार कर दे रहे हैं। तो जब काम वासना सताती तो समझो ये क्या है, बंधन है, काम का एक बंधन है, काम की हविष गुजारना ये रहे, और उसमें आदमी का सर्वनाश होता है। क्रोध है, देखो क्रोध को आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्रोध में समझो अत्याचार अन्याय जिसको कहते हो तरह तरह का कर डालता है, काम क्रोध लोभ, और लोभी आदमी, लोग कहते हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्त न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कोई लोभी आदमी, तो मैं भगवान का भजन कभी कर ही नहीं सकता। और बगैर भगवान का भजन, बगैर प्रभु को याद किए हुए ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं सही रहेगी, तो बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिससे भी जिसको मोह हो गया, ये नहीं देखता है कि ये जड़ चीज है। जड़ किसको कहते हैं? जड़ चीज जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। गए बाजार में खरीदने, औरत गई खरीदने के लिए, कोई मूर्ति पसंद आ गई और उस मूर्ति को ही देखती रहती है, उसी से मोह हो जाता है, उसी को खरीद करके ला देती, रख देती है और बराबर उसको देखती रहती है। देखो कुत्ता बिल्ली से मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अब बच्चा रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है, उसका ध्यान अब आजकल की ये जो फटा पैंट पहनने वाली बहुएं हैं ध्यान नहीं रखती हैं। सब जो कुत्ते को दूध पिलाती रहती, प्यार करती रहती हैं, बच्चे से ज्यादा मोह कुत्ते से हो गए। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ये आदमी के जिसके अंदर औरत हो, आदमी हो, जग गया, ये बंधन में बांध देता है। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है, अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। ये समझो ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो के बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि
बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।